Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th हिस्ट्री उर्दू मीडियम, चौथा सबक है नौआबादियाती निज़ाम और मराठी। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, अलिफ खौसैन की मदद से खाना पूरी कीजिए और दो बयानात दोबारा लिखिए। पहला है, मराठों ने पुर्तगीज़ों को डैश मुहासरे में शिकस्त से हमकिनार कराया। अलिफ वेंगरोला, बे फोंडा, जीम सूरत, दाल राजापुर। इसका जवाब है बे फोंडा। दूसरा सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज और अंग्रेज़ों के दरमियान सियासी ताल्लुक़ात का आगाज़ डैश के वाक़े के बाद हुआ। इसका ऑप्शन है अलिफ कुडाल की मुहिम, बे फजल ख़ान, जीम अफजल ख़ान, दाल ताजपोशी। इसका सही जवाब है कुडाल की मुहिम। तीसरा है, पेशवा बाजीराव अव्वल के छोटे भाई ने डैश को वसई के मकाम पर शिकस्त दी। अलिफ अंग्रेज़ों, बे फ्रांसीसियो, जीम डच, दाल पुर्तगीज़ियो। इसका सही जवाब है अलिफ अंग्रेज़ों। चौथा है, पानीपत की तीसरी जंग मराठों और डैश के दरमियान लड़ी गई। अलिफ अंग्रेज़, बे अब्दाली, जीम अहमद ख़ान बंगश, दाल नजीब ख़ान। इसका सही जवाब है बे अहमद शाह अब्दाली। सवाल नंबर 1 का बे है, ग्रुह बे से गलत जोड़ी की निशानदेही कीजिए और जोड़ियों को दुरुस्त करके लिखिए। ग्रुह अलिफ और बे, पहला है कोस्मे दी गार्डा, दूसरा गोंसालो मार्टिनेज, तीसरा फ्रांसिस मार्टिन, चौथा हेनरी रिविंगटन। गलत जोड़ी है फ्रांसिस मार्टिन, चीफ ऑफ डच फैक्ट्री। सही जोड़ी है फ्रांसिस मार्टिन, चीफ ऑफ फ्रेंच फैक्ट्री। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, ग्रुह से ताल्लुक़ न रखने वाले लफ्ज़ अल्फाज तलाश करके अलग करके लिखिए। पुर्तगीज़ों की किले रेओडा, फोंडा, वसई, नागपुर। जवाब ये गलत, जो ग्रुह है वो नागपुर है। दूसरा, पुर्तगीज़ियों की फ़ौजी चौकियाँ, छावनियाँ, वसई, अशीरी, तारापुर, कल्याण, केलवे, माहिम, दमन, चोल। इसका सही जवाब है कल्याण। तीसरा, डच फैक्ट्रियाँ, वसई, वेंगरोला, पोर्टोनो, हरंगीपट्टनम, तेगनापट्टनम, देवपट्टनम। इसका सही जवाब है वसई। सवाल नंबर 2 का बे है, तारीख़ी जगह, शख्स, वाक़े का नाम लिखिए। पहला यूरोपीय बाशिंदा जो भारत आया। इसका जवाब है वास्को डी गामा। दूसरा, वो जगह जहाँ पुर्तगीज़ी अपना गोला बारूद रखते थे। इसका जवाब है पनवेल। तीसरा, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को खराज दिया और इनकी शान बढ़ाई, अपनी फैक्ट्रियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और अपनी तिजारत के लिए इजाज़तनामे हासिल किए। इसका जवाब है डच और फ्रांसीसी। चौथा है, जीतापुर का बरतानवी एजेंट। इसका जवाब है वेलाजी। सवाल नंबर 2 का जीम है, झैल में दी गई वजूहात में से सही वजह की निशानदेही करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने नमक की तिजारत पर ऑक्ट्राय आयद कर दिया। इसकी वजह है, इसका सही जवाब है बे, अंग्रेज़ों की नमक की तिजारत रोकने के लिए। सवाल नंबर, अपने नज़रियात बयान कीजिए। पहला है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़े का क़याम किया। इसका जवाब है, छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूरअंदेश हुक्मरान थे। इन्होंने भारत में गैर मुल्की इक़्तिदार को फैलने से रोकने और मराठा हुकूमत के क़याम की दर्ज झैल कोशिशें की। पहला है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में गैर मुल्कियों की तोसी और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की। दूसरा, इस सिमत में इनके ज़रिए जो फ़ौरी इक़दामात किए, इनमें सबसे अहम एक मज़बूत बहरी ताकत की तश्कील और समंदरी क़िलों की तामीर शामिल था। तीसरा, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, बरतानवी बाशिंदे ताजिर की सूरत में हिंदुस्तान आए, ताहम इन्होंने इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि इन्होंने सियासी बालादस्ती हासिल कर ली। चौथा, ये सारी यूरोपीय कौमें समंदरी रास्ते से भारत में दाखिल हुई थी और इनके पास एक मजबूत बहरी फ़ौज थी।
पाँचवा, भारत के किसी हुक्मरान के पास इन यूरोपीय कौमों की तरह मजबूत बहरी फ़ौज नहीं थी, इसलिए भारतीय हुक्मरान इन यूरोपीय ताकतों का मुकाबला नहीं कर सके। उल्टा इन्हें इन यूरोपीय ताकतों से समंदरी तिजारत के इजाज़तनामे ख़रीदने पड़े। दूसरा है, मराठों ने नवाबादियात की मुखालिफत की पॉलिसी इख्तियार की। इसका जवाब है, पहला है, मराठों ने यूरोपीय ताकत के सामने भारत सिर्फ भारतीयों के लिए इस नज़रिए को मुक़द्दम रखा और अपने वजूद की बका की जंग लड़ी। दूसरा, छत्रपति शिवाजी से लेकर पेशवा बाजीराव अव्वल के भाई चिमाजी और आखिरी मराठी पेशवा तक सभी ने यूरोपीय ममालिक के ख़िलाफ़ सख्त मज़ाहमत की। तीसरा, छत्रपति शिवाजी ने तो आदिन्य पुत्र में इस बात का साफ इजहार किया कि हमें किसी भी तरीक़े से इन यूरोपीय ताकतों को भारत में दाखिल होने और भारत की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने से रोकना होगा। चौथा है, मराठों ने शिवाजी महाराज के हुक्म से पुर्तगीज़ों से सख्त मुकाबला किया और बालाखिर इन्हें वसई और गोवा तक महदूद रखा। डचों को मगरबी साहिली इलाक़ों पर फैक्ट्रियाँ बनाने की इजाज़त तो दी, लेकिन इनसे भारतीय खराज वसूल किया और इन्हें अपनी हिफाजत में रखा। पाँचवा, फ्रांसीसियों से गोला बारूद हासिल किया और इन्हें भी खराज देने और इनकी तोसी पसंदाना अज़ाइम से बाज रखने पर मजबूर किया। बरतानवी साम्राज्य को फैलने से रोकने और मुकामी हुक्मरानों को इनकी मदद करने से बाज रखने की कोशिश की। अगला सवाल है, दर्ज झेल सवाल के जवाब तफसील से लिखिए। पहला है, अदन्य पत्रा को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की यूरोपीय ताजिरों से मुताल्लिक़ पॉलिसी बयान कीजिए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूरोपीय ममालिक के मज़मूम मकासद और गैर मुल्कियों की तोसी और इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली तैयार की थी। दूसरा, इन्होंने यूरोपीय हुक्मरानों के बारे में सही अंदाज़ा लगाया कि वो सिर्फ़ भारत में तिजारत करने के मकसद से नहीं आए हैं, बल्कि वो भारत पर हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद हैं। तीसरा, इन्होंने मराठों को वाज़ेह हिदायत दी कि वो इन यूरोपीय ममालिक को साहिली इलाक़ों तक महदूद रखे। चौथा, शिवाजी महाराज यूरोपीय हुक्मरानों को सिर्फ तिजारत तक महदूद रखना पसंद करते थे। इन्होंने पुर्तगीज़ों, डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को फैक्ट्रियाँ कायम करने की इजाज़त दी। इन यूरोपीय ताकतों से बड़े पैमाने पर खराज वसूल किया। पाँचवा, सियासी मामलात में दखल अंदाज़ी करने की सूरत में इन्हें सज़ाएँ दी। दूसरा है, मराठा खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नज़्मुल ऐन बयान कीजिए। इसका जवाब है, शिवाजी महाराज ने मराठा हुकूमत की तोसी और इसके क़याम को देरपा बनाने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार की। पहला है, छत्रपति शिवाजी ने इन गैर मुल्कियों के मज़मूम मकासद और दरअंदाज़ी का मुकाबला करके इन्हें सबक सिखाया। इन्होंने भारत में गैर मुल्कियों की तोसी और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की। दूसरा, सिमत में इनके ज़रिए जो फौरी इक़दाम किए गए, इनमें सबसे अहम मजबूत बहरी क़ुव्वत की तश्कील और समंदरी क़िलों की तामीर शामिल थी। तीसरा, इन्होंने मकामी नमक की तिजारत की हिफाजत के लिए बरवक्त इक़दाम के तौर पर बरतानवी नमक की तिजारत पर ऑक्ट्राय आयद कर दिया। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूरोपीय नवाबादियाती ममालिक के ख़िलाफ़ बहुत सख्त पॉलिसी इख्तियार की। चौथा, छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे पहले पुर्तगीज़ों से इस वक्त राब्ते में आए जब इन्होंने कल्याण और भिवंडी पर अपना इख्तिदार क़ायम किया। जब शिवाजी महाराज ने एक मजबूत मराठा बहरी बेड़ा क़ायम किया तो पुर्तगीज़ों ने इसे अपने लिए ख़तरे की घंटी समझा। पाँचवा, पुर्तगीज़ों ने शिवाजी महाराज से मंजूरी हासिल करके दाभोल में एक फैक्ट्री क़ायम की, मगर मकामी लोग जबरन मजहबी तब्दीली के पुर्तगीज़ों के क़वानीन से नाखुश थे। चुनांचे 1667 में छत्रपति शिवाजी ने बारदेशी ख़ित्ते पर हमला करने का फ़ैसला किया। छठा, बरदेश के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का दिल व जान से इस्तकबाल किया। सातवां, छत्रपति शिवाजी ने पुर्तगीज़ों को सबक सिखाने का फ़ैसला किया था। यूँ तो इसकी बहुत सारी वजूहात मौजूद थी,
मसलन पुर्तगीज़ों ने चोल बंदरगाह में मराठों के तामीराती कामों की मुखालिफत की। बी ताकत के बल पर अपनी राय को इन्होंने ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर किया था। सी दीगर हुक्मरानों के तिजारती जहाज़ों को समंदर में गर्क कर दिया था। आठवां नुक्ता, इसके बाद महाराज फोंडा किले का मुहासरा कर लिया और पुर्तगीज़ों को शिकस्त का मजा चखाया। नौवां है, पुर्तगीज़ छत्रपति शिवाजी महाराज की जंगी महारतों से घबराते थे। ये बात पुर्तगीज़ गवर्नर के इस बयान से साफ झलकती है। इसने कहा कि मैं इसमें कोई शक नहीं है कि शिवाजी महाराज एक ज़बरदस्त जंगजू हैं, मगर अमन के ज़माने में दुश्मन के ख़िलाफ़ इनकी हिकमत अमली मज़ीद डराने और धमकाने वाली थी। महाराज की मौत ने पुर्तगीज़ों को इनकी दहशत से नजात दिलाई। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तीसरा है, भारत में मराठों का ताकतवर इक़्तिदार क्यों ज़वाल पजीर हो गया। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, छत्रपति शाहू महाराज के ज़माने में पेशवा नाना साहब ने इंतज़ामिया का कामकाज संभाला। जब नाना साहब पेशवा ने एक मौके पर अंग्रेज़ों से मदद मांगी तो अंग्रेज़ों ने इस मदद के ज़रिए सियासी मामलात में दाखिले की हर मुमकिन कोशिश की। दूसरा, नाना साहब के बाद इनका लड़का माधवराव पेशवा बना, मगर नाना साहब का छोटा भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव उर्फ रघुबा ने मदद के लिए अंग्रेज़ों से रब्ता किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पेशवा दफ्तर पुणे में एक बरतानवी एलची का तखर्रुर किया गया। तीसरा है, माधव राव की मौत के बाद इसका छोटा भाई नारायण राव को पेशवा मुंतखब किया गया, जिसके दौर में अंग्रेज़ों ने थाना, वसई, विजयदुर्ग और रत्नागिरी पर कब्ज़े की कोशिशें की। चौथा है, मुग़ल बादशाह शुमाली भारत के शिंदे और होलकर की हिफाजत में थे। ऐसे में अंग्रेज़ मुग़ल बादशाह को अपनी तहवील में लेने के लिए और नागपुर के भोसले ख़ानदान के असरात व ताकत को ख़त्म करने के लिए सरगर्म हो चुके थे। पाँचवा, अंग्रेज़ों के लिए कोंकण से षष्ठी वसई तक के इलाके को अपनी तिजारती सरगर्मियों के लिए अपने तसल्लुत में लेना इनकी अव्वलीन तरजीह थी। छठा, इस मंसूबे पर वो पहले से कारबंद थे और ठीक इसी सिमत आगे बढ़ रहे थे। पेशवा रघुनाथ राव को अंग्रेज़ों ने सियासी पनाह की पेशकश की थी। बरतानवी फ़ौज अपनी हिफाजत में पेशवा रघुनाथ राव को लेकर मुंबई से पूना की तरफ बढ़ रही थी। सातवां, बरतानवी अफवाज और रघुनाथ राव दोनों को मराठों ने मुश्तरका तौर पर शिकस्त से हमकनार कराया। इनके दरमियान एक माहिदा हुआ जिसे वड़गांव माहिदा के नाम से जाना जाता है। आठवां, कराड़ यानी तालुका जामखंड ज़िला अहमदनगर की जंग में मराठों ने निज़ाम को शिकस्त फाश दी। इस वक्त अंग्रेज़ों का एक एलची मराठा छावनी में मौजूद था। इसने मराठों की जंगी महारतों का मुशाहिदा और मुताला किया था। बाद में इसी एलची की मालूमात की मदद से लॉर्ड वेल्जली मराठों को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। नौवां नुक्ता है, पेशवा बाजीराव दुव्वम के ज़माने में नाना फडणवीस की मौत हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव दुव्वम और होलकर के ताल्लुकात में तलखी आ गई। इसके नतीजे में यशवंतराव होलकर ने पुणे पर हमला कर दिया। 10वां है, पेशवा बाजीराव दुव्वम ने घबराकर अंग्रेज़ों से मदद और सियासी पनाह की दरख्वास्त की, जिस पर अंग्रेज़ों और पेशवा के दरमियान एक माहिदा तय पाया, जिसे माहिदे वसई के नाम से जाना जाता है। 11वां, ताहम ये मामला शिंदे और होलकर को तस्लीम न था, इसलिए 1803 में मज़ीद एक एंग्लो मराठा जंग हुई, जिसमें मराठों को शिकस्त हुई। तीसरी एंग्लो मराठा जंग 1817 में लड़ी गई। इस जंग में भी मराठों को शिकस्त उठानी पड़ी और मराठा दौरे हुकूमत का अख्तिताम 1818 को हो गया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा।